हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड 3 पॉइंट चार्जेस। तो हमने उनके फॉर्मूले निकाले थे। पहले हमने वर्क डन निकाला था और हमने बोला था वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं, आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 4 point charges are placed at the corners of a square as shown in figure. तो क्या हो जाएगा आपको, द साइड ऑफ स्क्वायर इज डी। ठीक है, फाइंड, पहली चीज बतानी है आपको, पहला फाइंड आपको करना है। पहली चीज जो है आपकी वो है द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर, द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर द सिस्टम। मतलब क्या हुआ, जो सिस्टम है आपको सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालना है। और जो सेकंड चीज है हमारी, सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना है, एक तो आपसे ये पूछा जा रहा है। और जो सेकंड चीज आपसे पूछी जा रही है वो है कि हम क्या कर सकते हैं, इफ अ चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड, इफ अ चार्ज Q नॉट इज ब्रॉट, if a charge Q naught is brought at the center of system, how much additional work to be done, उसको कर लाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखिए इस टाइप का आपको एक डायग्राम बना के उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपकी डी दे रखी है उन्होंने। इस तरीके से आप इसकी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे उसका एक सेंटर में पॉइंट उन्होंने आपको एक ई दे रखा है। ई वो पॉइंट है जहाँ पे आपको चार्ज को लेके आना है। और आपके पास 4 चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पे आपका प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, इधर उन्होंने प्लस क्यू रखा हुआ है, इधर उन्होंने माइनस क्यू। उसको नेम दे दिया उन्होंने ए, बी, सी और डी। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं हटाऊंगा तभी पढ़ा पाऊंगा आगे को। देखिए तो उन्होंने क्या कहा, 4 चार्जेस हैं, दिख रहे हैं आपको 4 चार्जेस एक स्क्वायर की साइड पर रखे हुए हैं। स्क्वायर की साइड कितनी है, डी है। पहला पार्ट है कि सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उन्हें पता है कि मैंने क्या पढ़ाया हुआ था। उसमें देखा था कि हम इनिशियली क्या करते हैं, क्यू को, हम इस पूरे सिस्टम को पहले खुद से बनाएंगे। ये तो क्वेश्चन बनाया उसने। हम इसको एज्यूम करेंगे कि हम सबसे पहले क्यू को लेके आएंगे। तो जब क्यू को लेके आएंगे तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। फिर हम किसको लेके आएंगे, माइनस क्यू नॉट को। तो वर्क डन किस किस के बीच में होगा, ए और बी के बीच में। फिर हम किसको लेके आएंगे, सी को। फिर इसके बीच में और इसके बीच में वर्क डन होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको पहले आप जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का करा रहा हूं मैं। लेट अस ब्रिंग चार्ज Q एट पॉइंट A। ठीक है, एट पॉइंट A फ्रॉम इंफिनिटी। तो क्या हो जाएगा, द वर्क डन, स्टार्टिंग में जब लेके आते हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हो जाएगा लेट अस ब्रिंग चार्ज माइनस Q एट पॉइंट B। तो उसको B पे लेके आने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या होगा, देखो वर्क डन इज इक्वल टू किस किस के बीच में होगा, A और B के बीच में। तो हम उसको बोलते हैं WAB। और WAB का फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 हम लोग करते थे बच्चों। तो यहाँ पे Q1 चार्ज कितना है आपका, प्लस Q है। ये वाला चार्ज कितना है, माइनस Q। 1/4πε0 तो प्लस Q इंटू माइनस Q
अपॉन आर स्क्वायर होता है, आर की जगह सॉरी आर होता है, आई एम सॉरी डी है यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन डी हो गया। तो आपका ये निकल के आ गया 1/4πε0 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी। तो आप यहाँ समझ के चलिए, अब स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि ए पॉइंट पे आप सबसे पहले चार्ज पार्टिकल को लाए हैं, फिर आप बी ए को लेके आए, यहाँ पे कोई और प्रेजेंट नहीं था, तो वर्क डन 0 हो गया। अब आप बी को लेके आ रहे हैं, तो बी को लेके आने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो आपने कहा इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब सी को लेके आते हैं, तो सी को लेके आएंगे तो वर्क डन किस किस के बीच में करना पड़ेगा। अब इसमें लिखेंगे लेट अस नाउ ब्रिंग प्लस क्यू एट सी, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट बी। तो बी के अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा, WBC। बी और सी के बीच में वर्क डन वो कितना होगा, 1/4πε0, इनके बीच का फिर वही माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन डी, ठीक है, WBC हो गया। अब ऐसे ही जाएगा, फिर जाएगा अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट आप बात कर रहे हैं ए के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, अगेंस्ट ए, ये कितना होगा आपका, देखो WAC, वो भी होगा बच्चों 1/4πε0। अब ए और सी के बीच में आपने देखना है, देखिए तो कितना चार्ज है यहाँ पे, प्लस क्यू, यहाँ पे कितना है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये डी है, ये डी है, तो ये कितनी होगी, √d² प्लस d², तो ये हो जाएगा d√2। अगर आप ऐसे देखते हैं इसको, d² प्लस d² तो √2d² होगा, तो d बाहर निकल जाएगा तो d√2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसको d√2, WAC की वैल्यू लिख देंगे। अब लास्ट में आप चार्ज लेके आते हैं कहाँ पे, डी पे, तो आपने लिख देना है, इसको नोट करिए जल्दी से। अब आप लेके आते हैं चार्ज को डी पे, लेट अस नाउ ब्रिंग चार्ज एट डी। तो डी पे जब आप चार्ज लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो वर्क डन किस किस के बीच में होगा, WAD, एक ए और डी के बीच में होगा, वो कितना होगा, देखो 1/4πε0 प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डी हो जाएगा बच्चों, कॉमा किस किस के बीच में वर्क डन होगा, ए और बी के बीच में भी होगा, आई एम सॉरी ये डी लेके आ रहे हैं तो सी और डी के बीच में होगा, मैं वही सोच रहा हूँ रिपीटेशन कैसे हो रहा, सी और डी के बीच में होगा, वो कितना होगा, देखो इनके बीच में भी वही 1/4πε0 क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डी हो जाएगा, सी और डी के बीच में। अब देखो ए डी को लेके आए, अब प्रेजेंट कौन है, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, इनके बीच में आप निकालोगे, इनके बीच में निकालोगे, अब आप इनके बीच में भी निकालेंगे, तो बच्चों जैसे ये डिस्टेंस d√2 आएगी तो ये भी d√2 ही रहेगा आपका, ये वाली वैल्यू भी कितनी रहेगी आपकी, d√2। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे कौन सा W निकालना है, आपने निकालना है कि W कौन सा वाला रह गया आपका, BD, वो हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ चार्ज माइनस क्यू, इधर भी माइनस क्यू अपॉन ये हो जाएगा आपका d√2। तो देखिए बच्चों कितना इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आ गया है मेरे पास, सारे वर्क डन मैंने निकाल दिए हैं, देखिए सारे वर्क डन निकाल दिए हैं। सबसे पहले मैंने ए लेके आया तो इसको लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, बी को लेके आऊंगा तो ए और बी के बीच में वर्क डन WAB, फिर सी को लेके आएंगे तो बी और सी के बीच में वर्क डन, देखिए कहीं लिखा होगा मैंने WBC, हाँ लिखा है WBC, बी और सी के बीच में, ठीक है, और ए और सी के बीच में होगा WAC, निकाल दिया। फिर जब डी आएगा तो वर्क डन होगा किस किस के बीच में, AD के बीच में, AD CD के बीच में होगा, और आपका बी और डी के बीच में। तो टोटल वर्क डन जब निकालूंगा तो इन सबका मुझे क्या कर देना है, सम कर देना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल वर्क डन कहाँ से मिटाया जाए जिससे सारे के सारे आ जाएं, ये ऊपर की लाइन ही आ सकती है शायद, टोटल वर्क डन W
दिख रहा है W, टोटल वर्क डन W, ठीक है। तो कौन कौन सा वर्क था पहले, पहले हमारा वर्क था कौन सा, WAB, ठीक है। फिर हमने कौन सा निकाला, WBC प्लस WBC। फिर कौन सा निकाला हमने, WAD प्लस WAD। फिर कौन सा निकाला हमने, जब इसको ले गए WAD निकाला, WAD प्लस फिर कौन सा निकाला, WCD प्लस WBD। ये 6 वर्ग हमने निकाले हैं, उन सबको हम ऐड कर देंगे अब। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मुझे करना क्या, इसकी वैल्यू उठा के लिखनी है। तो ये 3 वैल्यूज मैंने यहाँ पे रखी, हालांकि मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं, अभी लिखा हुआ आपके लिए तो इसको छोड़ देते हैं। 3 वैल्यू ये है आपकी, और ये वाली वैल्यू आपकी WAB की है, ठीक है। और आपके पास WBC की वैल्यू ये है, और WAC की वैल्यू ये। अगर आपको नहीं भी लिखे आप तो कोई बात नहीं, आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब जैसे एग्जाम में आप करोगे ना पहली बार, तो आप जब पहली बार करेंगे तो सॉरी पहली बार यहाँ पे कर रहे हैं तो मैं आपको ऐसे लंबा करके पढ़ा रहा हूँ। बाद में तो आप क्या करोगे, एक ही साथ सारे स्टेप लिख दोगे और सबको ऐड कर दोगे, जैसा मैं करने वाला हूँ। अगर मैं एग्जाम में बैठा होता आपकी जगह तो मैं कैसे करता, तो मैं ये सीधे लिखता कि भाई टोटल वर्क डन W ये सबका सम होगा, फिर ये जो निकाले हुए हैं मैंने, हालांकि मैं इसको पुट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो मैं क्या करता देखिए यहाँ पे मैं लिखता इक्वल टू WAB मैंने निकाला था ये, तो 1/4πε0 माइनस Q² प्लस WBC पे चले जाता मैं, वो कितना था देखो 1/4πε0 माइनस Q² हो जाएगा ये भी, ठीक है। फिर WAC लिखा हुआ है मैंने, AC होगा D हो गया शायद मुझसे, AC कितना है देखिए प्लस 1/4πε0, देखो प्लस Q तो Q²/D√2। फिर किसकी बात आ जाएगी, फिर वो जो ऊपर के 3 है उनको लिख देते हैं। ऊपर के 3 कौन कौन से है, प्लस इसकी बात कर लो 1/4πε0 माइनस Q²/D प्लस 1/4πε0 माइनस Q² प्लस माइनस माइनस Q²/D हो जाएगा, और प्लस 1/4πε0 Q²/D√2, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए आपकी जो टर्म ऐड हो रहा है उनको ऐड कर दो। देखिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है माइनस Q²/D, एक ये है, एक माइनस Q²/D है, 2 माइनस Q²/D 3 हो गए, माइनस Q²/D 4 टर्म है। तो इसको लिखते 4 × 1/4πε0 माइनस Q²/D, 4 टर्म तो सॉल्व होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक जैसे दिख रहे हैं मुझे, प्लस 1/4πε0 Q²/D√2। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ से देखो 1/4πε0 बाहर ले लेते हैं, Q²/D भी बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा देखो तुम्हारा -4, इधर क्या बच जाएगा आपका प्लस 1/√2 प्लस 1/√2। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, आजकल मेरी मैथ्स भी बहुत सुभान अल्लाह हो गई है। सॉरी ये 2 टर्म थे ना, यहाँ पे 2 आना था, सॉरी आई एम सॉरी, ये दो टर्म तो बेटा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा देखो तुम्हारा, और क्या कॉमन आ जाएगा, Q²/D भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका -4 और इधर प्लस 2/√2, ठीक है। इसको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या, अब देखिए 1/4πε0 Q²/D 2/√2 -4, 2 को क्या लिख सकते थे आप लोग, √2 √2 × √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 1/4πε0 Q²/D √2 -4, क्या निकल गया आपका टोटल वर्क डन। तो ये आपका इसका आंसर हो गया लास्ट। अब आपको इसको, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो आपने पहला पार्ट तो कर लिया कि इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आपने देखा इतना वर्क डन करना पड़ेगा। दूसरी चीज आपसे पूछ रहा था कि अगर आपको, देखिए दूसरी चीज को पढ़ाने से पहले मैं सब हटा रहा हूँ बोर्ड से और फिर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखिए दोबारा से थोड़ा सा घिच ना हो जाए। उसने ये डायग्राम दिया था मुझे, यहाँ डी यहाँ डी यहाँ डी और इधर भी डी था, ठीक है। इधर साइड माइनस प्लस क्यू प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, ए बी सी और डी थे। और उन्होंने बोला उन्होंने हमें बोला है कि भाई यहाँ पे आप ई पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू नॉट लेके आओ। तो देखिए सेकंड पार्ट, पहले हम समझे तो सही हमें क्या चाहिए। हमें पता फॉर्मूला वर्क डन निकालना है, तो हमें पता देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। तो W इक्वल टू क्यू नॉट V, तो क्या हो जाएगा द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नॉट एट E, ठीक है। W इक्वल टू क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट E। मुझे E पे पोटेंशियल चाहिए, अगर E पे पोटेंशियल होगा उसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अब मेरा काम है E पे पोटेंशियल करना। अब बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सबको पता है स्क्वायर में क्या होता है। स्क्वायर आपका OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू R से। मान लीजिए मैंने कहा सारे डिस्टेंसेस मेरी R और R है, ठीक है। तो अब मुझे अगर पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, E पॉइंट पे, इसको यहाँ पे लिख दो, इसको Q नॉट इंटू वी ई लिख दीजिए। पोटेंशियल एट E निकालना है मुझे, पोटेंशियल एट E, उसको मैं दिखा देता हूँ V से। वो क्या हो जाएगा आपका, E पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, A की वजह से होगा। VA किसकी वजह से होगा, B की वजह से। VC प्लस VD सारे के सारों की वजह से होगा। A की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, देखो 1/4πε0 Q अपॉन R। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, प्लस क्यू, सॉरी चार्ज प्लस क्यू है, डिस्टेंस है R, प्लस क्यू अपॉन R। B वाले की वजह से कितना हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू। पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी मत समझ देना इसको। फिर इसके बाद 1/4πε0 यहाँ पे कितना है, प्लस क्यू अपॉन R प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R। ये सब कैंसिल आउट हो गए, रिजल्टेंट पोटेंशियल आपका आ गया 0। तो अगर E पॉइंट पोटेंशियल 0 है तो V की वैल्यू 0। तो बच्चों W इक्वल टू कितना है, Q नॉट इंटू VE, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब अगर हमें सेंटर पे कोई चार्ज Q नॉट लाना है तो उसको लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो 0, मीन्स नो एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। क्या हो जाएगा, नो एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। यहाँ पे इसको लेके आने के लिए आपको कोई एडिशनल वर्क करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल आपका कितना हो गया, 0 हो गया। जल्दी से नोट करिए, और क्वेश्चन करते हैं फिर। अब देखिए क्वेश्चन है, 3 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, 3 चार्जेस हैं आपके, आर प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन, आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन at equal distances if potential energy of the system is 0, अगर इसके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सिस्टम इज 0, so find
कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू। ये क्वेश्चन है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। कैसे होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसको देखते हैं। उसने बोला 3 चार्जेस हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। यहाँ पे चार्ज हम लोग, चलिए बहुत बड़ा के डायग्राम बनाना है। यहाँ पे माइनस क्यू रख दो, प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू। तो ये डिस्टेंस आपकी आर है, ये भी डिस्टेंस आपकी आर है, ठीक है। उसने बोला कि इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आपको जो पता है, पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन के इक्वल होती है, ठीक है। और वो कितना है आपका 0। तो अगर मैं वर्क डन ऑफ सिस्टम की बात करता हूँ, वर्क डन ऑफ सिस्टम इक्वल टू 0 है, तो सिस्टम का वर्क डन क्या होगा, देखो ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, और सी है। इक्वल डिस्टेंस पे बोला था मैंने कहा आर, और ये आर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे रखिए कि स्टार्टिंग में ए आया, जब ए आया होगा तो कोई वर्क डन तो होगा नहीं। जब बी को लेके आऊंगा मैं, तो ए और बी के बीच में वर्क डन होगा, तो सिस्टम ऑफ वर्क डन डब्ल्यू ए बी होगा। जब बी आएगा तो ए और बी के बीच में होगा। फिर जब सी आएगा तो एक वर्क डन ए और सी के बीच में होगा, और एक बी और सी के बीच में होगा। तो एक डब्ल्यू कौन सा होगा, ए सी, सी को लेके आएंगे तो इसके बीच में होगा, और बी और सी के बीच में होगा। तो उसने बोला कि इन सबका सम 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 ए बी, यहाँ पे कितना है माइनस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर, ठीक है, प्लस 1/4πε0, यहाँ पे वैल्यू कितनी है देखो, ए सी माइनस क्यू अपॉन 2r, प्लस बी सी के बीच में बात करते हैं, तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको जो जो लग रहा है उधर जाके 0 करना है, उसको 0 कर दो, जो बचेंगे उनको फॉलो कर लेते हैं। क्या होगा, 1/4πε0 सबके पास है, कॉमन करके हटा दो। तो यहाँ देखिए 1/4πε0 कॉमन ले लो, और एक के माइनस क्यू भी सबके पास है, ये भी कॉमन ले लो, और एक आर है इसके पास, सबके पास ये भी कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ कैपिटल क्यू। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस क्यू अपॉन 2 इस वाले में, और यहाँ क्या बचेगा देखो, कैपिटल क्यू अपॉन, यहाँ खाली कैपिटल क्यू बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सब उधर चले जाएंगे, 0 हो गए, तो 2q माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2q की वैल्यू कितनी हो गई, q बाई 2। तो आपको यहाँ से q बाई क्यू निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा 1/4, 2 2 4 हो गया। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि इनका रेशियो बताइए। तो चलिए ठीक है, हमने इस पे न्यूमेरिकल किए हैं, आप कुछ और न्यूमेरिकल करिए। सारे के सारे न्यूमेरिकल बच्चों ऐसे ही होते हैं जैसे मैंने कराए हैं। चलिए, थैंक यू।